सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने 4 तक सम किए थे। नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास 5th क्वेश्चन है। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ओड। इनमें से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है। अब इवन का मैंने आपको बताया था कि इवन वो होता है विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर जो डिविजिबल नहीं होते 2 से। सो देखो, ये से 2 से डिवाइड हो रहा है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, जस्ट बिकॉज ऑफ 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दिस इज इवन, इवन, ऑड, ऑड, इवन, एंड दिस इज ऑल्सो बी अ odd. Clear है? Now next are the what are prime numbers, give 10 examples. So what are prime numbers? So what are prime numbers and give 10 examples. So prime number की prime number होता क्या है? वो होता है a number which has exactly 2 factors namely 1 and itself. वो नंबर जिसका फैक्टर्स एक 1 होता है, एक वो खुद होता है, उसी को प्राइम नंबर बोला जाता है। लाइक 2 एंड 3, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 2 का फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 होता है और खुद 2 होता है। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स कौन से? 1 और 3। इट मीन्स ए नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद, दूसरा 1। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो उसने बोला था उसकी 10 एग्जाम्पल्स दो। तो बच्चा यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। या यहाँ पे एक टेबल है, आपको अच्छे से यहाँ तो याद कर लो, नहीं तो बहुत इजी है। जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, जैसे कि 1 और वो खुद एक, वही हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ये टेबल भी बना हुआ है, तो यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हो। कोई भी 10 एग्जाम्पल्स आप राइट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3, ये जो सर्कल लगे हुए हैं वही प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30, 30 to 60, 60 to 100। वो बोलता है भी 1 से लेके 30 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो इसमें लिखो। अभी देखो, उसी में भी हम टेबल से देख के लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। अभी देखो हमारे पास क्या है, 1 से लेके 30 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। इसका आप आंसर ऐसे लिखोगे। ठीक है? इसमें जो जो प्राइम नंबर जाते हैं, जैसे इसमें कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 13 17 19, और कौन सा आ रहा है? 23, देन उसके बाद 29। ये इसके प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 30 तक। सिमिलरली आप 30 और 2 60 एंड 60 to 100 भी प्राइम नंबर्स आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। 30 से 60 तक कौन से आ रहे हैं और 60 to 100 कौन से आ रहे हैं, वो सारे प्राइम नंबर इसमें लिखे हैं। जो सर्कल से मार्क किए हैं वही आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नो सॉरी, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अभी हमें प्राइम नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा एक याद करिए कि देखिए जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होता है वही हमारा प्राइम नंबर होता है। अगर आपको एलसीएम वगैरह अच्छे से आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अभी 57 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। अगर आपको किसी को नहीं समझ आता कि प्राइम नंबर कौन से हैं कौन से नहीं, तो आपको सबसे पहले अपनी एलसीएम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। आपने प्राइम फैक्टर किया होगा। अभी देखो 57 किसी के टेबल में आता है, एक मैंने बोल दिया यहाँ पे 57 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 19 के टेबल में आता है। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है वहाँ पे प्राइम डालो और जो नहीं है उस पर नॉट प्राइम। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज द राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 2। 1 इसलिए लिखते, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स
लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स तो सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा आप चेक कर सकते हो कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे ऑड प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? वो ऑब्वियस बात है 3 होगा, वो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, वो कौन सा नंबर है ये बोल रहा है वो। नाउ नेक्स्ट इज राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है कि देखो, कंपोजिट नंबर होता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास या तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते कि कोई ऐसे 2 नंबर्स हैं, छोटे स्मॉल नंबर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करो तो वो हमें कंपोजिट नंबर देता है। जैसे 2 2 4, राइट, 2 3 6, राइट। और छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये मोर देन 2 फैक्टर्स देते हैं हमें, राइट। तो अभी देखो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखो 2 2 4 करोगे तो वो इवन देता है ना। 2 3 6 करोगे तो वो भी इवन देता है। अभी 3 3 9 करोगे तो वो हमें ऑड देता है, ऑड कंपोजिट नंबर। तो व्हाट इज द आंसर इज 9। इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। नो फैक्टर एट ऑल, कोई ऐसा नंबर है, काउंटिंग नंबर है जो जिसका कोई फैक्टर नहीं होता। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन, राइट। अभी हमारे पास हम कोई बुक्स ही काउंट कर रहे हैं, राइट। तो हम 1 2 3 करके काउंट करते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं, राइट, 3 के भी फैक्टर होते हैं, 4 के भी होते हैं। ऐसा कौन सा है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता? तो कौन सा है वो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नो। फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है? 1 ही होता है। 1 का कोई और फैक्टर हो सकता है? नो। सो 1 ही इसका फैक्टर होता है। व्हाट आर, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कैन कंपोजिट नंबर भी? अभी देखो कंपोजिट नंबर मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होता है, दोबारा से समझाती हूँ। सो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अभी कंपोजिट नंबर्स देखनी है तो अभी चेक करिए, हमारे पास डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर्स की। आप ये लिखोगे ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मैंने अभी बताया था कि वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको ही कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे कि 4 है, मोर देन 2 भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं, राइट। हैज़ ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वही कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होगी, आप यही राइट करोगे। नाउ उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? जैसे अभी तो हमने किया राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, इट मीन्स कि ऑड कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? इसका आएगा येस। इफ़ येस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो यही बनता है क्योंकि इससे स्मॉल जो जितने भी हैं वो इवन आ रहे हैं, है ना। तो इससे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा आ रहा है? 9। नाउ व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। अभी ट्विन प्राइम सबसे इजी है, ट्विन प्राइम को समझना बहुत इजी है। देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास 3 और 5 नंबर्स हैं ना। ट्विन प्राइम उसको बोला जाता है जिसमें डिफरेंस पाया जाता है 2 का, राइट। तो देखो ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2, 2 प्राइम नंबर हमने लिखनी है जिसमें डिफरेंस होता है 2 का, ठीक है। जैसे कि 3 और 5 हो सकता है, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 7 प्राइम नंबर भी है और इसमें 2 का डिफरेंस भी है, दैट मीन्स दिस इज़ अ ट्विन प्राइम। नाउ 11 एंड 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं बट इसमें डिफरेंस भी है 2 का, क्लियर। तो इसी को बोला जाता है ट्विन प्राइम। और उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? अभी
सेकेंड क्वेश्चन है राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 to 100। 50 से लेके 100 तक ट्विन प्राइम कौन से हैं जिसमें 2 का ही डिफरेंस पाया जाता है। 2 प्राइम नंबर होते हैं बट उसमें 2 का डिफरेंस पाया जाता है, तो वो कौन से हैं? 59 और 61, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और 71 एंड 73। क्लियर? तो आगे देखिए अभी व्हाट आर को प्राइम्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ द को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स लिखो, को प्राइम नंबर्स लिखो जिसका फैक्टर सेम ना हो, कॉमन का मतलब सेम ना हो, और उसमें सिर्फ सेम अगर हो भी तो वो 1 हो। क्लियर? ऐसे 2 कौन से प्राइम नंबर्स हैं? ठीक है, 3 और 5 इन दोनों के फैक्टर्स सेम नहीं है, सिर्फ इसमें 1 ही सेम है। उसने बोला कि एक्सेप्ट 1, बाकी कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में 1 ही बस फैक्टर सेम है, बाकी डिफरेंट है, और ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। राइट? तो दिस इज़ अ को प्राइम नंबर। तो उसने बोला है कि 5 एग्जाम्पल दो, तो आप यही 5 लिख सकते हो एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम। क्या को प्राइम ऑलवेज प्राइम नंबर हो सकते हैं? है ना? आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम नंबर्स। जो को प्राइम हैं वो ऑलवेज प्राइम्स होते हैं। इफ़ नो, इलस्ट्रेट योर एग्जाम आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको क्या बताया? को प्राइम वो होते हैं जिसमें फैक्टर्स हमारे सेम नहीं होते, राइट, एक्सेप्ट 1। तो को प्राइम क्या हमेशा प्राइम बन सकते हैं? नो, क्योंकि हमारे पास देखो 8 और 7 का लेके चलो, 8 और 7 के फैक्टर्स तो अलग अलग हैं, बट 8 थोड़ी हमारे पास प्राइम नंबर है। राइट? तो उसने यही पूछा था, तो इसका आंसर आएगा नो। इलस्ट्रेट योर एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। मतलब कि इसमें ऐसे 2 प्राइम नंबर प्लस करने हैं, वो प्राइम नंबर ओड होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो 2 ओड प्राइम नंबर ऐसे प्लस करो कि उसका आंसर 36 बने। सो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट का आंसर 36 है। तो ऐसे 2 ओड, ये देखो ये प्राइम नंबर्स भी हैं और ओड भी हैं। राइट? तो ये दोनों ओड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, तो इनका प्लस करोगे तो 36 आएगा। नाउ नेक्स्ट 42, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास ओड भी और प्राइम भी हो उनका प्लस करो और उनका आंसर 42 आना चाहिए। तो ये 2 प्राइम नंबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी है, रुकिए। तो यहाँ पे 17 आना था 84 के 2 ओड प्राइम नंबर्स। तो देखो यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 7 भी, ये देखो ये ओड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। सिमिलरली ये भी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। अभी वही जो है ये 31 है, इसमें 3 ओड प्राइम नंबर्स प्लस करने हैं, मतलब कि वो ओड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसे 3 प्लस करने हैं। तो देखिए कैसे करने हैं। 15th क्वेश्चन 31 है, ये देखो ये तीनों ओड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। 5 + 7 + 19, 5 + 7 + 23, 3 + 5 + 41, 63 का कितना आएगा? 7, 13 और 43। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्विन प्राइम। So next is a twin prime number. Express each of the following as the number sum of the twin prime. Twin prime अभी मैंने बताया क्या होता है कि जिसमें डिफरेंस हो दो, वो प्राइम नंबर्स तो होते हैं बट उसमें डिफरेंस होता है 2 का। तो ऐसे वो 2 ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं कि हमारे पास नंबर आपके पास सम करके 36 बने। वो कौन से हैं? 17 और 19। 84 का क्या आएगा? ये दोनों देखो 2 का डिफरेंस है सब में, और ये प्राइम नंबर्स भी हैं। दैट इज कॉल्ड अ ट्विन प्राइम। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 14 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ 48। वो बोलता है अभी ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको प्लस करने पर उसका आंसर 14 बने और मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर 48 बने, राइट। तो सम करने पे अभी देखो 48 बनने के कौन कौन से चांसेस हैं, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 भी होता है और 8 + 6 करोगे तो वो 14 भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा है, 8 एंड 6। नाउ नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर हुज डिफरेंस इज 5 हुज प्रोडक्ट इज 36। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट करने पे तो 36 बने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 36 तो बने, बट उसका माइनस करने पे वही 2 डिजिट को माइनस करने पे आपका 5 आए। तो वो कौन सा है, 9 एंड 4। 9 4 जा 36 भी होता है और 9 में से 4 गए तो 5 भी होता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि 1 हमारा प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ फॉल्स। नाउ इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम इट मस्ट बी ओड। अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसका ज़रूरी है कि वो ओड ही नंबर हो, इवन भी तो हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो बी अ फॉल्स। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज ए प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो वो हमेशा प्राइम नंबर देगा, नो। नाउ नेक्स्ट, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। कि तो 2 अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उसका ज़रूरी है कि उसमें से एक प्राइम नंबर ही हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो ये भी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर को देखिए 2 और 3 को 6 मल्टीप्लाई करिए तो 6 बनता है, तो वो कंपोजिट नंबर देता है। मतलब कि ऐसे 2 छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर दे मोर देन 2 फैक्टर्स आए वो कंपोजिट नंबर देता है। दैट इज़ ट्रू। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर्स को अगर प्लस करें तो क्या हमेशा उसका आंसर कंपोजिट आएगा, नो। सो ए नंबर एंड इट्स सक्सेसर ऑलवेज से को प्राइमेट टू ईच अदर। अगर कोई नंबर में हम +1 या प्लस है ना उसका सक्सेसर कर दें, राइट, तो वो हमेशा क्या हमें को प्राइम देगा, है ना। तो को प्राइम क्या था, तो कोई भी नंबर में अगर +1 या ऐसे सक्सेसर कर दे तो वो हमेशा को प्राइम देगा। यस, देखो अभी हमारे पास को प्राइम क्या था, जिसमें हमारे पास फैक्टर सेम नहीं आते, तो वो हमेशा क्या देगा, को प्राइम नंबर देगा। तो दैट इज़ ट्रू। 2 कंसेक्टिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स। कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जैसे कि जो सीरीज़ चलती है ग्रेटेस्ट पे, 2 3 4 6, मतलब सोन, बीच में से कोई नंबर स्किप ना हो 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो दिस इज़ अ फॉल्स। दो कंसेक्टिव नंबर कैन नॉट बी बोथ प्राइम बन सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा दूसरा नंबर हो, नेचुरल या समथिंग, है ना। तो वो भी मतलब प्राइम नंबर हो सकता है उसमें से भी। अभी 2 और 3 लिखा है तो ये भी तो प्राइम नंबर भी तो है ये, राइट। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नोर ए कंपोजिट। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद एक 1 उसका, वो होता है प्राइम नंबर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने अभी पीछे लिखा था, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 ही होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है वो 4 होता है। वो कैसे होता है, 2 2 4। कोई भी 2 छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा वही हमारा कंपोजिट नंबर होगा, जैसे कि 2 2 4। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।